सपोज ये रिएक्शन है PCl5 gives PCl3 प्लस Cl2 और सपोज स्टार्टिंग में इसके पास A मोल्स हैं स्टार्टिंग में और वॉल्यूम है कंटेनर की सपोज V, ठीक है, वॉल्यूम कंटेनर की है V और टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम हमारे को दे रखा है P और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखा है X। तो हमसे पूछता है कि व्हाट इज़ Kp और व्हाट इज़ Kc। तो ये रिएक्शन है हमारे पास PCl5 प्लस PCl3 प्लस Cl2 और इसमें स्टार्टिंग में दे रखा है कि PCl5 के A मोल्स हैं और कंटेनर की वॉल्यूम V है और टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम P दे रखा है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन X है। तो हमसे पूछ रहा है कि Kp और Kc की वैल्यू क्या होगी। तो स्टार्ट करते हैं सिस्टमेटिकली। एट t बराबर 0, मतलब t बराबर 0 हम स्टार्टिंग को मान रहे हैं। तो इसके A मोल्स हैं, इसका नहीं दिया है तो 0 मान लेते हैं, ठीक है, A मोल्स हैं और इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा A माइनस एक्स मोल। अब सबका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, 1 और 1 है, ठीक है। तो इसमें सिंपली x मोल बनेगा इसका भी और इसके भी x मोल बनेंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया मोल्स। अब कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए इसको हम लोग को वॉल्यूम ऑफ कंटेनर V से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी इसकी हो जाएगी x माइनस वी, A माइनस एक्स अपॉन वी, इसकी हो जाएगी x अपॉन वी और इसकी हो जाएगी x अपॉन वी। ये हो जाएगी कॉन्सेंट्रेशन तीनों की। किसमें इसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर, ठीक है। ये कॉन्सेंट्रेशन हो गई। तो अब Kc हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली। Kc हो जाएगी PCl3 की कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन PCl5 की कॉन्सेंट्रेशन। तो ये हो जाएगा कितना x/v इंटू x/v अपॉन A माइनस x/v। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये v से v कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई A माइनस एक्स इंटू वी। तो ये होगी Kc की वैल्यू। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, Kp की वैल्यू निकालते हैं। तो इस साइड करता हूँ। अब यहाँ पे टोटल मोल्स कितने हैं इक्विलिब्रियम पे, टोटल मोल्स हो जाएंगे A माइनस एक्स, इसका मोल्स A माइनस एक्स है, इसके x है और इसके x है। तो इसको ऐड करेंगे तो सिंपली A माइनस एक्स प्लस एक्स डेट इज इक्वल टू A प्लस एक्स हो गया, ठीक है। अब हम 1 बाई 1 तीनों के पार्शियल प्रेशर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले पार्शियल प्रेशर PCl5 का क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर हो जाएगा नंबर्स, पार्शियल प्रेशर इसका हो जाएगा इसके कितने मोल्स हैं इक्विलिब्रियम पे अपॉन टोटल मोल्स ऑफ इक्विलिब्रियम इनटू टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। तो ये हो जाएगा A माइनस एक्स अपॉन A प्लस एक्स इंटू P। ये टोटल प्रेशर है इक्विलिब्रियम पे, क्वेश्चन में दे रखा है। और उसी तरह प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 हो जाएगा x बाई A प्लस एक्स इंटू P। सिमिलरली
पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 हो जाएगा x/a+x इंटू पी। तो ये निकल गया, तीनों का पार्शियल प्रेशर निकल गया, PCl5 का, PCl3 का और Cl2 का। और अब Kp निकालना सिंपल है, मतलब ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। पर एक्सप्रेशन आ ही गया, इसको यहाँ पुट कर देंगे, वैल्यू निकल जाएगी, हो गया। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, x² इंटू पी अपॉन a+x a² माइनस x², ये हो जाएगी वैल्यू, इंटू प्लस 3H2 gives 2NH3। इसमें भी सपोज इसके A मोल्स हैं स्टार्टिंग पे A मोल्स हैं, कंटेनर की वॉल्यूम है V, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है x और टोटल प्रेशर है एट इक्विलिब्रियम सपोज P है। और फिर हमसे पूछ रहा है कि Kp और Kc क्या है, तो उसी तरह सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे t बराबर 0 पे इसके A मोल्स दे रखे हैं और इसका इसके भी A मोल्स हैं, इसका नहीं दे रखा है तो इसको 0 मान लेते हैं। और t बराबर इक्विलिब्रियम पे इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो इसमें से a-x हो जाएगा, इसका 3 है तो इसका हो जाएगा a-3x, और इसका 2 है तो इसका हो जाएगा 2x। और अब कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए इसको डिवाइड कर देंगे v से सबको, तो ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन। अब Kc निकल जाएगा, Kc कितना हो जाएगा 2x/v का होल स्क्वायर अपॉन a-x/v इंटू a-3x/v का होल क्यूब। तो ये हो गया Kc का एक्सप्रेशन। ये क्लियर है ना, 2x/v किया और इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है तो हमने इसका पावर 2 कर दिया, और इसका 1 है तो इसको 1 ही रहने दिया, और इसका हाइड्रोजन का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है तो इसको हमने पावर 3 कर दिया। तो ये होगी Kc की एक्सप्रेशन हो गई। अब इधर Kp निकालते हैं हम। तो सबसे पहले हम निकाल देते हैं पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर पहले अमोनिया का निकालते हैं। तो अमोनिया के मोल्स कितने हैं, 2x हैं। ये सबसे पहले टोटल मोल्स निकालते हैं, इक्विलिब्रियम पे कितने हैं, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितने हैं, a-x प्लस a-3x प्लस 2x, तो कितना हो गया 2a माइनस 2x। तो ये हो गया टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम 2a माइनस 2x। तो पार्शियल प्रेशर अमोनिया का कितना हो जाएगा, अमोनिया के मोल्स कितने हैं 2x, टोटल मोल्स हैं 2a माइनस 2x इंटू टोटल प्रेशर कितना है P। तो ये हो गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x/a-x इंटू P हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अमोनिया का पार्शियल प्रेशर। उसी तरह नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन के मोल्स कितने हैं
a माइनस एक्स है और टोटल मोल्स हैं 2a माइनस 2x, तो a माइनस एक्स अपॉन 2a माइनस 2x इंटू पी, तो ये सिंपली हो जाएगा p/2। हाइड्रोजन का उसी तरह निकालते हैं, तो a माइनस 3x है हाइड्रोजन के मोल्स और टोटल मोल्स हैं 2a माइनस 2x, तो a माइनस 3x अपॉन 2a माइनस 2x इंटू पी, तो ये हो गया। तीनों के पार्शियल प्रेशर निकल गए हैं और Kp फिर इसमें Kp एक्सप्रेशन हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का होल स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन का होल क्यूब। इसको पुट कर देंगे तो आ जाएगा एक्सप्रेशन Kp का। सपोज ये रिएक्शन है, इसके a मोल्स दे रखे हैं स्टार्टिंग में, इसके भी a मोल्स दे रखे हैं स्टार्टिंग में दे रखे हैं, और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है v, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है x और टोटल प्रेशर सपोज p इक्विलिब्रियम पे। तो ये रिएक्शन है H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, और a मोल्स दोनों के दे रखे स्टार्टिंग पे और कंटेनर की वॉल्यूम v है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x है और टोटल प्रेशर p है। तो उसी तरह सॉल्व करते हैं इसको भी। तो H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, तो t बराबर 0 पे इसके a मोल्स हैं, इसके भी a मोल्स हैं, इसका 0 है, और इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका 1 है और इसका भी 1 है, तो सिंपली a माइनस एक्स और इसका 2 है तो इसका हो जाएगा 2x। तो ये हो गया मोल्स एट इक्विलिब्रियम। अब कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए सिंपली इसको कंटेनर के वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं, तो a माइनस एक्स अपॉन बी हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2x अपॉन बी। तो ये कॉन्सेंट्रेशन निकल गया तीनों प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स का। अब कैसी एक्सप्रेशन सिंपली पुट कर दो वैल्यूज़, तो हो जाएगा 2x अपॉन बी का होल स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है और इसका 1 है, तो सिंपली ये हो जाएगा a माइनस एक्स अपॉन बी इंटू a माइनस एक्स अपॉन बी। तो ये हो जाएगा 2x का माने 4x स्क्वायर, और यहाँ पे v स्क्वायर है तो v स्क्वायर यहाँ भी इस कट जाएगा, तो ये हो जाएगा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे v का टर्म नहीं आ रहा मतलब, और ये भी पता चल रहा है कि इसका यूनिट नहीं है क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 आप देख सकते हैं, 2 - 1 - 1 तो ये 0 है, तो ये इसकी यूनिटलेस क्वांटिटी है ये Kc की वैल्यू।